Let us go! Police let them go! They are going! They are running away! Police not arresting them! Everyone is running away! They broke everything! They broke everything! Now they are running away! They are not taking any action right now! नाज़रीन, एक मुल्क इस दुनिया में ऐसा भी है जो हमेशा इंसानियत सोज़ वाक़यात में मुलव्विस रहा, लेकिन दुनिया इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। ये मुल्क न किसी के मज़हब को देखता है और न ही रंग व नस्ल को, बस जो उनके मज़हब और फ़लसफ़े के खिलाफ आड़े आता है ये उसे क्रश कर देता है। ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि इंडिया है, जहाँ ना तो मुसलमान महफूज है ना ही कोई और। खुद हिंदू भी अपने से कम तरजात वाले हिंदुओं को कत्ल कर देते हैं और पूछने वाला कोई नहीं होता। अब चूंकि रमज़ान चल रहा है और भारत में एक बड़ी आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन उनकी ज़िंदगी आज भी किसी अजाब से कम नहीं। पहले तो ये मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देते थे और गैर मुस्लिमों को भी नहीं बख्श रहे। भारतीय रियासत गुजरात की एक यूनिवर्सिटी के अहाते में नमाज अदा करने वाले गैर मुल्की मुसलमान तलबा के एक ग्रुप पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले के नतीजे में मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। अरब खबर रसां इदारे अल जज़ीरा ने भारतीय मीडिया के हवाले से रिपोर्ट किया कि भारत की मगरबी रियासत गुजरात में एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पर मुबैना तौर पर दाईं बाजू के एक हिंदू हजूम ने दावा बोल दिया और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में नमाज तरावीह अदा करने वाले तलबा के ग्रुप पर हमला करके मुतअद्दिद गैर मुल्की तलबा को ज़ख्मी कर दिया। तलबा ने मुकामी मीडिया को बताया कि हफ्ते की रात एक ग्रुप बॉयज़ हॉस्टल के अहाते में तरावी की नमाज के लिए जमा हुआ था। क्योंकि अहमदाबाद में वाक़े यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई मस्जिद नहीं, इसलिए मुसलमान एक कमरे में जमा होकर नमाज अदा करते हैं। जैसे ही मुसलमानों ने नमाज तरावी पढ़ना शुरू की तो उसके फ़ौरन बाद लाठियों और चाकुओं से मुसल्लह हुजूम ने हॉस्टल पर धावा बोल दिया और कमरों में भी तोड़ फोड़ की। 3 लोग आए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। उन्होंने तलबा का नमाज पढ़ने पर एतराज़ किया। कुछ देर बाद तकरीबन 250 लोग आए और जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने पथराव किया और हॉस्टल की इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। एक अफगान तालिब इल्म ने NDTV नेटवर्क को बताया कि मुसल्लह अफराद ने हम पर कमरों के अंदर भी हमला किया। उन्होंने लैपटॉप और फ़ोन भी तोड़ दिए, जबकि हमारे AC और साउंड सिस्टम भी तबाह हो गए। एक अफ्रीकी तालिब इल्म का कहना था, हम हिंदुस्तान में तालीमी हासिल करने आए हैं और अब हम पर सिर्फ इसलिए हमला किया जा रहा है कि ये रमज़ान का महीना है और हम नमाज अदा कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और कई अफ्रीकी ममालिक के तालिब इल्मों पर हमले के बाद 2 तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अहमदाबाद की पुलिस कमिश्नर GS मलक ने एक ब्रीफिंग में बताया कि 20 से 25 लोगों के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई है और एक मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। वाक़े की तहकीकात के लिए 9 टीमें तश्कील दी गई है। दोस्तों, इन तमाम बैनुल-अक़वामी तलबा के बयानात इसलिए अहम हैं कि दुनिया को मालूम हो सके किस तरह भारत अब मज़ीद महफूज नहीं रहा। हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को सही खरी सुनाई और मुतालबा किया कि एक मजबूत पैगाम भेजने के लिए मुदाखलत करें। क्या शर्म की बात है? आपकी अकीदत और मजहबी नारे तभी निकलते हैं जब मुसलमान पुरअमन तरीके से अपने मज़हब पर अमल करते हैं। दोस्तों, भारत के खिलाफ अब आलमी तंजीमें और बड़े ममालिक मुतहर्रिक हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ इस कदर वाक़यात हो रहे हैं और भारतीय हुकूमत फिर भी जालिम का साथ दे रही है, तो कोई तो उठेगा और जवाब मांगेगा। ये एक ऐसा मुल्क है जहां हुकूमत सिर्फ मोदी की बनती है, क्योंकि मोदी के लिए फंडिंग भरपूर की जाती है और उनकी पुष्ट पर RSS जैसी शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद तंजीमें कारफरमा हैं जो सिर्फ हिंदुओं का राज चाहते हैं। नाजरीन, आज ये पर्दा भी फाश कर देंगे कि मोदी किस तरह हर बार वज़ीर आज़म बन जाता है और अब चूंकि दोबारा इंतखाबात होने जा रहे हैं तो वो क्यों दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। इन दिनों खुद भारतीय इलेक्शन कमीशन ने पर्दा उठाया। उनकी जानिब से हाल ही में सियासी फंडिंग के हवाले से तफसीलात जारी की गई, जिनमें सामने आया कि गुज़श्ता कुछ सालों में लॉटरी किंग कहलाने वाले सैंटियागो मार्टिन, जिनको फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का सामना है, उनकी कंपनी ने मुल्क में सबसे ज़्यादा सियासी चंदा दिया। खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तफसीलात जारी की कि मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नामी कंपनी की जानिब से 2019 से 2024 के दौरान 13.68 अरब रुपए यानी $165 मिलियन सियासी फंडिंग के मद में खर्च किए गए। ये रकूम एक ऐसी फंडिंग सिस्टम के तहत सियासी जमातों को फराहम की गई जो कि अब फ़ाल नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कहलाने वाले इस निज़ाम के तहत डोनर्स भारतीय सियासी जमातों को अपनी शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर बड़ी रकूम फराहम करते हैं। ये सिस्टम भारत की सियासी जमातों को माली तावन देने वाले अफराद और कंपनियों का नाम पोशीदा रखने के लिए 7 साल कबल मोदी हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया था।
जिसे 15 फरवरी को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दे दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा तफसीलात से यह भी पता चला कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी ने मजमूई तौर पर मुल्क में सबसे ज्यादा सियासी फंडिंग वसूल की। तो दोस्तों, मोदी कुछ इस तरह वज़ीर-ए-आज़म बनते जाते हैं। उन्हें RSS और दीगर तंजीमें गैर कानूनी तरीकों से फंडिंग करती हैं जिसका कुछ अता पता नहीं होता, और फिर मोदी उसी के बलबूते पर हुक्मरानी करते हैं। जब एक हुकूमत का कयाम ही गैर कानूनी तरीके से अमल में आए तो वो क्या खाक कानूनी कार्रवाई करेगी? उनसे तो फिर हमेशा गैर कानूनी इक़दामात का ही खदशा रहता है। जब आपको कोई इतनी बड़ी रकम खुफिया तरीके से फराहम करेगा तो लाजमी बात है कि उसके भी कुछ इंटरेस्ट होंगे, और इन तंजीमों का वाहिद इंटरेस्ट यही है कि मुल्क से यहूदी, ईसाई, मुसलमान गरज सबको बाहर निकालो या मार दो और हिंदुओं का राज कायम कर लो। नाज़रीन, खुद तो इंडिया इन सारी खुराफात में फंसा हुआ है, लेकिन चीन ने इस बीच एक बड़ी गेम डाल दी है। चीन ने इंडिया के शुमाल मशरिक में भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश पर मिल्कियत का दावा किया। सच पर दोनों ममालिक की कानूनी जंग जारी है। इंडिया और चीन के दरमियान 3000 किलोमीटर तवील सरहद है जिसके पेशतर हिस्से की वाज़ेह हदबंदी नहीं हुई। इसमें एक हिस्सा चीन बॉर्डर से मुत्तसिल अरुणाचल प्रदेश का है। 2020 में सरहदी झड़पों में चीन के 4 जबकि इंडिया के 20 फौजी हलाक हुए। इन झड़पों के बाद दोनों ममालिक ने सरहद पर अपनी अफवाज की तादाद और जंगी कमक में इजाफा कर दिया था। इससे कबल 1962 में भी चीन और इंडिया के दरमियान जंग हो चुकी है। इन जंगों की बुनियाद भी यही इलाके थे जिस पर चीन का दावा है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता आ रहा है, जबकि इंडिया ने चीन की जानिब से शुमाल मशरकी रियासत अरुणाचल प्रदेश पर मलकियत के दावे को मुस्तरद कर दिया। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इंडियन वजारती खारजा ने कहा कि चीन का अरुणाचल पर दावा करना मुज़ही का खेस है। बयान के मुताबिक चीन की सरहद से मुत्तसिल रियासत अरुणाचल प्रदेश हमेशा से इंडिया का अटूट अंग है और रहेगी। इंडियन वजारती खारजा के तर्जुमान रणधीर जस्सेवाल ने कहा, इन बेबुनियाद दावों को मुसलसल दोहराना उनके दुरुस्त होने को साबित नहीं करता। तो खोजी टीवी के मौजूद दोस्तों, आपको एक दिलचस्प हकीकत बता दें। सबसे पहले चीन और भारत का आपस में इसी तरह जंग चलती रहती है जिस तरह भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ते हैं, लेकिन चूंकि चीन की ताकत ज्यादा है तो चीन अपना हक भी मांगता है। चीन मुसलसल भारत के कई इलाकों पर दावा कर चुका है, लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि अब चीन भी ये इलाके वापस नहीं मांग रहा, बल्कि उन इलाकों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अपनी मिसाल आप है। इसी तरह जब भी मुसलमानों के खिलाफ भारत में कोई इक़दाम होता है या फिर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करता है तो चीन मुतहर्रिक हो जाता है और अपना ये दावा दोहराता है। इस दावे की वजह से भारत पर दबाव आता है और फिर भारत खुद पाकिस्तान के कदमों में आ जाता है। सो नतीजा ये निकलता है कि दोस्त हमेशा असली और नस्ली रखें, जो मुसीबत के वक्त ठीक उसी तरह काम आए जिस तरह चीन पाकिस्तान के काम आता है।